हेलो एंड वेलकम, मैं हूं हरजोत कौर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके के बारे में और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स से बहुत सारे सवाल हमारे तक आ रहे हैं कि हम जाना चाहते हैं यूके, लेकिन हम इनर लंदन जाएं या आउटर लंदन जाएं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या माइनस पॉइंट है। सो आज इस वीडियो में आप सबको ये सब हम क्लियर करने जा रहे हैं और आज की आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हमारे साथ हैं फ्रंटियरा इमिग्रेशन से एजुकेशन एडवाइज़र कीर्ति जैन। बहुत बहुत स्वागत है कीर्ति। नमस्कार मैम जी। सो कीर्ति, बात करें यूके की, इनर लंदन आउटर लंदन, बहुत सारी कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स के मन में है, क्या फ़र्क है। आप पहले ये ज़रूर बताइए कि इनर लंदन स्टूडेंट जाते हैं या आउटर लंदन जाते हैं, क्या डिफरेंस उनको मिलेगा जब वो वहाँ पर पहुँचेंगे। जी बिल्कुल, अगर हम यूके की बात करते हैं तो कोई भी स्टूडेंट हमारे पास आता है या हम उनको गाइड करते हैं तो जो यूके है दो एरियाज में डिवाइडेड है, इनर लंदन एंड आउटर लंदन। जो लंदन के अंदर आता है वो सारा इनर में आ जाता है और जो उसके बाहर है वो आउटर में आ जाता है। आउटर लंदन में आपके आते हैं जैसे आपकी बर्मिंघम हो गया, बर्मिंघम सिटी हो जाती है, ग्रीनविच, किंगस्टन, रिचमंड, मैनचेस्टर, ये सारा आपका आउटर लंदन में पड़ता है। और जो सबसे मेजर डिफरेंस जो रहता है वो लिविंग एक्सपेंस का रहता है। अगर कोई बच्चा जिसका बजट कम है या उसकी कोई पर्टिकुलर प्रेफरेंस है, आउटर लंदन और इनर लंदन में आपके जो खर्चे का डिफरेंस है वो 3 से 4 लाख का आपको पड़ता है। तो जब कोई बच्चा हमारे पास आता है, बजट कम है, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप आउटर लंदन में जाएं, तो आपको बजट पड़ जाता है। ठीक है, तो अगर हम साथ ही इसमें प्लस कर दें, मई इनटेक की बात भी कर दें, अगर मई इनटेक की बात करें तो इनर लंदन में अभी ज्यादा स्कोप दिख रहा है या आउटर लंदन में ज्यादा स्कोप है। अगर हम साथ में खर्चे की भी बात जरूर करेंगे। मैम बेसिकली इनर लंदन और आउटर लंदन एक ही कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर यहाँ पे मेजर आती है आपकी वीजा कैटेगरी। अगर बच्चा टियर 4 में जा रहा है तो वो पॉइंट्स बेसिस होता है जिसपे वीजा मिल जाता है। तो बच्चे को जब हम आउटर या इनर सजेस्ट करते हैं, कई बार बच्चे की खुद की प्रेफरेंस होती है, उनके रिलेटिव वहाँ पे होते हैं, तो अपने आप ही डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि मुझे आउटर में जाना है, इनर में। बट कोई बच्चा सिर्फ ये आया है कि मुझे यूके जाना है और उसका एक्सपेंस वो कम में चाहता है या फीस कम में चाहता है, तो हमारी सजेशन उसके लिए आउटर लंदन की होती है। रीजन बीइंग क्योंकि वहाँ पे उसका एक्सपेंस नॉर्मली हम बता रहे हैं 3 से 4 कम पड़ जाता है, लेकिन जब बच्चा वहाँ खर्चा करता है या एक्स्ट्रा शॉपिंग करता है, घूमने जाता है, तो भी उसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो हमारी सजेशन उस बच्चे के लिए आउटर लंदन की रहती है। ओके, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर जरूर हो गया है फ़र्क जो भी है इनर और आउटर लंदन का। लेकिन फिर भी आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो लगातार जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है इस पर आप कॉल ज़रूर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना सवाल भी रख सकते हैं ताकि फ्रंटियरा इमिग्रेशन की टीम आपके सवालों का जवाब टाइमली दे सके और आप अपना डिसीजन जो है टाइमली ले सके। सो कीर्ति, यहाँ पर ये भी ज़रूर जानना चाहूँगी, जब भी हम यूके की बात करते हैं, यूके का सक्सेस रेट हमेशा ही कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में देखें तो अच्छा रहता है हमेशा। इसके पीछे क्या रीज़न है? जी बिल्कुल, क्योंकि यूके का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सिस्टम है वो बहुत क्लियर है। अगर एम्बेसी, आप टियर 4 में फाइल लगा रहे हैं, एम्बेसी का बहुत क्लियर सा पॉइंट्स है कि अगर आपके कैश पॉइंट्स, जो आपके जो टोटल पॉइंट्स है वो 70 बनते हैं, जो कि इंक्लूडिंग योर कैश फंड्स रहता है, अगर आपके 70 बनते हैं तो वो आपको वीज़ा मिल जाता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, आप एलिजिबल भी हैं, आपने फाइल भी लगा दी है, तो एकेडमिकली बहुत चीज़ें रहती हैं जिसकी वजह से वीज़ा जो रेशो है इस टाइम पे कम चल रहा है। लेकिन यूके में अगर आपके पॉइंट्स हैं, आपको कैश के लिए प्लान्ड है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि आपके पास फंडिंग प्रॉपर है, आपने फीस भर दी है, आपका मेडिकल में कोई इशू नहीं है, तो आराम से आप अपने पॉइंट्स के लिए एलिजिबल हो, आपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो बहुत ईजी है यूके का वीज़ा लेना। ठीक है। और विदाउट आइल्स को लेकर तो अक्सर ही सवाल बने ही रहते हैं स्टूडेंट्स के कि कौन विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकता है, कौन विदाउट आइल्स अप्लाई नहीं कर सकता, और क्या अभी भी स्टूडेंट्स विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं, उनको एडमिशन मिलती है विदाउट आइल्स? जी बिल्कुल, विदाउट आइल्स की अगर हम जैसे भी कंपैरिजन की बात कर रहे थे कनाडा ऑस्ट्रेलिया से, तो कहीं ना कहीं शायद ऑस्ट्रेलिया कनाडा में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होंगे, बट यूके में ये ऑप्शन हमेशा है। यूनिवर्सिटी जो विदाउट आइल्स बच्चे एक्सेप्ट करती हैं, उनकी कई बार इंटरव्यूज दे देती है जस्ट टू चेक क्या बच्चा इतना कैपेबल है कि एटलीस्ट वो किसी की भाषा इंग्लिश में समझ सके या अपना आंसर दे सके। तो एक बेसिक सा इंटरव्यू हो जाता है। या समटाइम बच्चे को, अगर बच्चा मास्टर्स के लिए जा रहा है तो उसको प्री मास्टर कोर्स लग जाता है जो पर्टिकुलरली 4 वीक्स का होता है, तो वो लग जाता है। अगर बच्चा अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए जा रहा है तो उसे फाउंडेशन कोर्स लग जाता है। तो अपनी ये इस तरह से अपनी एलिजिबिलिटी कंप्लीट करके बच्चा बहुत ईजिली विदाउट आइल्स अपना एडमिशन यूके की यूनिवर्सिटी में ले सकता है। और इंटरव्यू के बारे में भी जरूर क्लियर कीजिए कि चलो विदाउट आइल्स हो सकता है, विदाउट इंटरव्यू भी होएगा क्या?
जी बिल्कुल। अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर बच्चा विदाउट आइल्स है और इंटरव्यू भी नहीं देना चाहता, तो कैटेगरीज होती हैं यूके में, जैसे टियर 4 हो गया, तो बच्चा शॉर्ट टर्म स्टूडेंट वीज़ा के लिए एलिजिबल होता है, जिसमें उनकी इंटरव्यूज़ भी नहीं आती और उन्हें लैंग्वेज कोर्सेज जो है मिल जाते हैं और बहुत ईजिली विदाउट एनी इंटरव्यू बच्चा वीज़ा ले सकता है। ठीक है, तो कौन सी बेस्ट सुटेबल प्रोफाइल्स आप इस समय काउंट करती हैं? जैसे कि आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते भी हैं, कौन सी प्रोफाइल्स है जिनको आप बेस्ट सुटेबल मानती हैं यूके के लिए? बेस्ट सुटेबल में उनकी प्रोफाइल्स एकेडमिक्स एंड आइल्स पीटी ही है जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर कोई बच्चा है रीसेंट पास आउट है और उसके 60% से अबव है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की परसेंटेज कम है लेकिन इंग्लिश में मार्क्स 60 अबव हैं, तो ये अच्छी प्रोफाइल्स में आते हैं। देन पीटी में उनका 59 स्कोर हो या उससे ज़्यादा हो, वो अच्छी प्रोफाइल में आता है। आइल्स में ओवरऑल 6 बैंड्स हैं, नॉट लेस देन एक मॉडल में 5.5 है, तो ये भी अच्छी प्रोफाइल्स में आते हैं। इनफैक्ट अगर बच्चे ने आइल्स नहीं किए हैं बट वैसे कम्युनिकेशंस अच्छी हैं, इंटरव्यू निकाल सकता है, प्रिपेयर करके निकाल सकता है, तो ये सारी प्रोफाइल सुटेबल प्रोफाइल्स में आता है यूके जाने की। जी बिल्कुल, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से सारी जो भी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं, आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। लेकिन फिर भी आपका कोई अपना सवाल है, कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं अपना सवाल, और जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है इस पर भी कॉल कर सकते हैं। फ्रंटियर इमिग्रेशन के एड्रेस डिटेल भी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर विजिट भी कर सकते हैं ताकि राइट टाइम पर आप असेसमेंट करवा के सही डिसीजन के साथ आगे बढ़े। और ज़रूर कीर्ति, यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगी आपसे जाते जाते कि आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, यूके के बारे में क्वेरीज भी रहती है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत स्टूडेंट्स को किस बात में रहती है, किस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है स्टूडेंट, खासतौर पर हम जब यूके की बात करते हैं? जी बिल्कुल, मेरा जो मानना है सबसे ज़्यादा जो बच्चे में प्रॉब्लम होती है वो होती है पेशेंस की। एक बच्चा है, अगर मैं बात करूँ अभी जनवरी फरवरी इनटेक ओपन है और उसने अपना ऑफर लेटर अप्लाई कर दिया है, तो यूनिवर्सिटी हमेशा थोड़ा टाइम लगाती है क्योंकि एलिजिबिलिटीज़ बहुत मैटर करती हैं और इस टाइम रश की वजह से ऑलमोस्ट एप्लीकेशन, मैं कहूँगी 90% एप्लीकेशन हैं जो फिल्ड हैं, तो बच्चा बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रखता है। ऑफर लेटर हमेशा टाइम लेता है। चलो बच्चे का ऑफर लेटर आ गया, देन मैंने बताया कि कैश की फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, बच्चा प्री प्लान नहीं होता, उसको नो डाउट उसने अभी फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है, उसको शायद कंडीशंस नहीं पता होंगी, तो बच्चे को हम बताते हैं कि आपने ये कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी है, बट बच्चा बहुत कह सकते हैं सीरियस नहीं लेता बातों को कि हाँ जी हमें ये करना है। जब वो डेडलाइंस आती है तभी सीरियस लेता है। तो प्री प्लान यूके में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चे को एजेंट सही गाइड कर रहा है कि आपकी ये फॉर्मेलिटीज़ आपने कंप्लीट करनी है और बच्चा टाइमली उन चीज़ों को करे, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती वीज़ा लेने में। इनफैक्ट कई बारी सरप्राइजिंगली यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि आपकी इंटरव्यू होगी और एजेंट आपको रेडी भी है इंटरव्यू प्रिपेयर करवाने में, बच्चा नहीं मानता उन चीज़ों को कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, बट ट्राई तो करो। ट्राई करोगे, एजेंट आपको प्रिपेयर करवा रहा है, तो मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो अगर आप अपने एजेंट पे ट्रस्ट करते हैं और प्रोसेस को ट्रस्ट करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कीर्ति आपने कि स्टूडेंट्स को प्री प्लान होकर चलना चाहिए, अच्छे कंसल्टेंट की सिलेक्शन भी करनी चाहिए और पेशेंस ज़रूर रखने चाहिए। और उम्मीद करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। सो कीर्ति, आपका बहुत बहुत थैंक्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे स्टूडेंट्स के साथ जो है शेयर की है। और इसी के साथ मुझे यानी कि हरजोत कौर को भी दीजिए इजाज़त। थैंक्स।